मज़ा आ रहा है यार। ये मैं बोलूँगा ये जो दौर है OTT का, ये एज एन एक्टर आपके लिए मज़ेदार भी है, लेकिन ज़्यादा चैलेंजिंग है। फिल्मों की जब बात करते हैं तो 2-2.5 घंटे में फिल्में ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ बात होती है 9 से 10 एपिसोड की, 3-3.5 फिल्मों का मिला के कुछ एक मिश्रण बनता है। तो एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंजिंग ज़्यादा है। आपको पूरे टाइम अपना आपका जो ग्राफ है उस पर आप यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। एक बड़ा ही डेमोक्रेटिक सा माहौल है OTT। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, जो आपका मन करता है आप वो बना सकते हैं। और अगर लोग उसको पसंद करते हैं तो उसके पीछे कुछ कुछ जैसे फिल्मों में होता है ना, भैया इसको तो इतनी स्क्रीन्स मिल रही हैं, इसको नहीं मिल रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। आप चाहे सबसे छोटे प्लेयर हो या सबसे बड़े प्लेयर, अगर लोगों को आपकी चीज़ पसंद आएगी तो वो ज़रूर देखेंगे। तो दैट्स व्हाई आई लाइक OTT अबाउट। आजकल OTT पे सेंसर का बात चल रहा है। मेनली ये कि कंटेंट तो ठीक है, लेकिन जो ज़बरदस्ती सीन या बातचीत गाली गलौज ज़्यादा है, उस पर एक रोक होनी चाहिए, या कुछ लोगों को बाहर ना आते। इस पर आपका क्या कहना है? यार पता नहीं मुझे, मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अब यार ज़बरदस्ती तो मतलब ऐसे तो है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, यू हैव पॉर्न ऑन इंटरनेट राइट। तो आप ऐसा तो है नहीं उसको आप कभी हटा पाएंगे। तो एक आर्टिस्टिक फ्रीडम बहुत ज़रूरी है यार। अगर एक आर्टिस्ट पे आपने रोक टोक लगा दी ना, क्योंकि कौन ये तय करेगा कि ये ज़बरदस्ती है या ये तो इसकी ज़रूरत है। ये तो एक आर्टिस्ट को खुद समझना है। तो एक आर्टिस्ट पे आपको इतना भरोसा रखना है। दूसरी बात ये है कि आप आप खुद तय करिए आपको क्या देखना है। आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके सामने सौंफ रखी है और हरी मिर्च रखी है, ये आपका ऑप्शन है ना कि आप उठा के क्या खाना चाहेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते भैया हरी मिर्च खाने से बड़ी मिर्च लगती है, इसे बैन कर दो। ऐसे तो नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जिनको हरी मिर्च के बगैर मज़ा नहीं आता खाने का, और कुछ लोग हैं जिनको खाने के बाद सौंफ लगती ही लगती है। तो ऑप्शंस की बात है, फ्रीडम की बात है। लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू सी। उनके लिए किसी को निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला बड़ा बढ़ा हुआ है, तो उसमें यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, यंग एक्टर्स जो हैं। तो उस पर आपका क्या क्या देखते हैं? क्योंकि युवा जो है वो भी फॉलो करता है, तो इन्फ्लुएंस में आता है कि मामले आ रहे हैं, तो उनको कैसे आप देखते हैं? यार बात यही है कि ये होता तो हर खेमे में है, लेकिन बॉलीवुड को ज़्यादा, क्योंकि बॉलीवुड है, फिल्मों हैं, तो उसको ज़्यादा फ्रंट उस पर रखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाकी जो सारे मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, या चाइना के साथ क्या हो रहा है, या कोरोना के साथ क्या हो रहा है, इन सबको पीछे रखने के लिए एक फिल्म चढ़ा दी गई है आपकी आंखों के सामने कि हाँ देखो 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 फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर घर में जैसे रोज़ सुबह दूध वाला आता है ड्रग्स भी रख जाता है दूध के साथ में आके। तो कुछ लोग हैं जो करते हैं, और ज़रूरी नहीं है वो लोग फिल्मों से ही हों। हमारी बाकी सोसाइटी में भी तो ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। देखे तो हमने नेताओं के भी ऐसे केसेस हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने ऐसे ये सब चीज़ें करी। और इंसान करता है, बॉलीवुड नहीं करता है, इंसान करता है। तो ये बात समझ नहीं होगी। उसको बॉलीवुड कह देना मुझे तो काफ़ी बेवकूफ़ाना बात लगती है। नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यंगस्टर उसको देखता है, इन्फ्लुएंस होता है कि हमारे साथ उनको रोल भैया मॉडल वो तो यंगस्टर कोई मतलब मार्स से थोड़ी ना आया है, या बॉलीवुड वाले मार्स से थोड़ी ना आए, इसी सोसाइटी का पार्ट है। तो सोसाइटी में क्या हो रहा है वो सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कोई एक स्पेशल दूध वाला नहीं है जो दूध के साथ आगे सुबह ड्रग्स रख के चला जाता है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इसको जो करना है वो करे। मतलब एज अ गवर्नमेंट आपका काम है ना उसको रोकना। मतलब आप लेकिन अगर बोल दो कि अच्छा ये लोग यही करते हैं, तो मुझको तो बड़ी बड़ी छोटी सी बात लगती है कि मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ड्रग्स की जहाँ तक प्रॉब्लम है हमारे देश में, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, वो बहुत डीप डाउन इनसाइड है। आप यूपी ले लें, बिहार ले लें, पंजाब में ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर तरीके से था। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। आई थिंक इस बात पे उंगली दिखाने से अच्छा कि देखो तुम करते हो, साथ में मिलके इसको फाइट करने की ज़रूरत है। इससे हम कैसे यंगस्टर्स को बचा सकते हैं, बचाने ज़्यादा मोर देन हाउ कैन बी एजुकेट कि ये क्या चीज़ होती है, क्यों होती है। ये जो सो कॉल्ड ड्रग्स की बात हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे ज़्यादा नुकसान है। जो सिगरेट खुले में मिल रही है उससे ज़्यादा लोग मरते हैं हर साल, गुटखे से ज़्यादा लोग मिलते हैं, कोला पीने से लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं। जो चीज़ और ये जो तो मतलब बेनता है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ इस चीज़ पे डेफिनेटली रोकथाम होनी चाहिए। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है।
लेकिन हाँ, इसका सहारा लेके इस चीज़ का बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे घपाघप चल रही हैं उसके, ताकि लोगों का ध्यान ना जाए उसमें। मतलब यूपी में भी फिल्म सिटी की बात हो आ रही है कि वहाँ भी बनने वाली, तो कैसे इसको देखते कि क्या कुछ बदलाव आएगा, कुछ क्लैश होगा मुंबई फिल्म सिटी को देखते? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मुझको तो लगता है बहुत ही बढ़िया डिसीजन है एंड आई वेलकम दिस डिसीजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये सोचा है बहुत बढ़िया है। आई थिंक बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे, क्योंकि यूपी में इतनी शूट होती हैं तो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कॉस्ट बचेगी। अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको इक्विपमेंट यहीं के यहीं मिल जाएगा तो हमको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा। और किसी भी सिटी में अगर कल्चर में बढ़ावा होता है तो उस सोसाइटी का उत्थान होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है।